तो सुपर हीरो यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो सबसे पहले मार्वल और उसके बाद डीसी का नाम आता है, और आएगा ही क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने ही तो सबसे ज़्यादा सुपर हीरोज रिलेटेड मूवीज़ एंड इवन कॉमिक्स तक रिलीज की हैं। तो आज हम उसी बेसिस पर इन दोनों यूनिवर्सेस को आपस में कंपेयर करेंगे, जहां इनके कॉमिक में दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स को हम एक एक करके रैंक करेंगे और आफ्टर दैट देखेंगे कि कौन सा यूनिवर्स के अगर सारे कैरेक्टर दूसरे यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर से भिड़े तो जीत सकते हैं। सो इस आइकॉनिक बैटल के लिए मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल के न्यू व्यूवर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बटन ऑफ लाइक दबा दो, क्योंकि हमें इससे अल्ट्रा मोटिवेशन मिल पाए। और ओल्ड व्यूवर्स इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करता, ताकि इस वीडियो पर एटलीस्ट 500 व्यूज तो आ ही जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको दो डिटेल्स बताना चाहता हूं कि एक पहली डिटेल ये है कि मोस्ट पावरफुल वर्जन्स आल्सो इंक्लूडेड इन दिस वीडियो, और सेकंड डिटेल ये है कि जैसे कभी कभी सुपर हीरोज की फीट्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखा देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हल्क की, तो हल्क ने सिर्फ एक क्लैप में पूरे मल्टीवर्स की प्लेटें हिला दी थी, तो इसके अकॉर्डिंग उसे मल्टीवर्सल मानेंगे थोड़ी ना हम लोग। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फीट्स को बहुत ज़्यादा ऊपर ना ले जाते हुए उसे बेस लेवल पर ही मान करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लो लेवल अवेंजर्स या फिर लो लेवल कैरेक्टर्स की। तो मार्वल की तरफ से भी काफ़ी अच्छे खासे कैरेक्टर्स हैं, और इनके पास इतनी ताकत होती है कि ये बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। और मार्वल के पास है रॉकेट रकून, ब्लैक विडो, हॉकाई जैसे कैरेक्टर, और वही डीसी भी हार्ली क्यून, और जहाँ तक जोकर भी इसी क्राइटेरिया में आता है। और अब ये बताना कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, भाई इम्पॉसिबल है, बिकॉज इसके लिए सभी कैरेक्टर्स को कंपेयर करना पड़ेगा, जो आई थिंक नियरली इम्पॉसिबल है। और ये सिर्फ पॉसिबल है वन एबव ऑल के लिए, जो कि मेरे पास तो बैठा नहीं है और ना ही मैं उसे किराए में खरीद कर ला सकता हूँ। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं मिड लेवल क्रिएटर्स या फिर कैरेक्टर्स के साथ। तो मिड लेवल कैरेक्टर्स में आते हैं डेडपूल, अवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर थॉर और हल्क को छोड़ करके, और साथ में आयरन मैन, कैप्टन मार्वल और वांडा भी इसी लिस्ट में शामिल है। और इसके अलावा डीसी में जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स, जिस तरह अवेंजर्स में थॉर और हल्क को छोड़ना पड़ा, उसी तरह सुपरमैन और साथ में वंडर वुमेन को भी यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। और मे भी कुछ हद तक फ्लैश भी इस क्राइटेरिया को पास अप कर चुका है। तो अगर इतने ही कैरेक्टर्स को देखें तो यहाँ पे मार्वल के पास एक एडवांटेज होगा, बिकॉज उनके पास अवेंजर्स हैं जो कि ज़्यादा पावरफुल हैं एज कम्पेयर टू जस्टिस लीग। हमें सुपरमैन, वंडर वुमेन को असाइड करने के बाद, और इनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है जस्टिस लीग के कंपैरेबली, सो तब भी ये डिसाइड, इनके विनर डिसाइडेशन से हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ये फाइट पूरी बेस्ड और मल्टीवर्सल और ओमनीवर्सल कैरेक्टर्स पे होगी। और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बिकॉज इनके पास इतनी ज़्यादा तो पावर होती है कि कंट्री इवन कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अगर ये अपने मैक्स पोटेंशियल को यूज करें या फिर किसी की हेल्प मिल जाए, जैसे आयरन मैन अगर हेल्प ले अपने सारी एआई ड्रोन सबका, तो काफ़ी ईजिली आई थिंक अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और मैं यहाँ पे मूवी वर्जन नहीं कॉमिक वर्जन्स की बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ये मत कहना कि मूवी वर्जन ऑफ आयरन मैन ऐसा नहीं कर सकता। तो वीडियो को मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक सड़ी सी शायरी सुनते हैं। तो क्रिएटर साहब लगाओ एक सड़ी सी शायरी। अर्ज किया है जरा गौर फरमाइए, अर्ज किया है जरा गौर फरमाइए, जब देखा वंडर वुमेन ने अपनी तिरछी नजरों से, कसम थॉर की वही मदहोश हो गए हम, जब पता चला हमें कि आंखें परमानेंट हैं, कसम से वहीं पे खड़े खड़े बेहोश हो गए हम। तो शायरी की सड़ी हुई बदबू के साथ चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं हाई लेवल सुपर हीरोज की। तो अगर हम बात करें मार्वल की तरफ से, तो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा सुपर हीरोज आते हैं, जैसे कि सेंट्री, थॉर, हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज। और देखो ये इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि अगर ये अपने एक एक पंच को भी घुमा के मारे ना, तो भी एक एक प्लैनेट ऐसे चिटकेंगे जैसे हम लोग चिंगे चिटकाते हैं। तो समझ गए ना कितने ज़्यादा ओपी हैं ये। और अगर इन्होंने अपना मैक्स पोटेंशियल रिलीज कर दिया तो भाई गैलेक्सी के एल लग जाएंगे। तो अब हम सीधा बात कर लेते हैं डीसी की तरफ से। तो सेम वही वंडर वुमेन उठा लो, सुपरमैन उठा लो, और एक दो सुपर हीरो जैसे ब्लैक एडम, सैजम को भी उठा लो, तो ये इन सब के टक्कर वाले कैरेक्टर्स होंगे। और इनका कंपैरिजन का कोई आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज इनकी जो लिमिट है वो इनफाइनाइट है, और फिर से वही चीज़ हम सबको कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये कैरेक्टर्स आते हैं इन लेवल पे, हमें इतना तो पता चल गया। तो ये कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ये गैलेक्सी को ऐसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं यूनिवर्सल लेवल सुपर हीरोज या कैरेक्टर्स की, क्योंकि ये फाइट का इम्फैक्टिंग स्टार्टिंग स्कैन या फिर पार्ट है।
क्योंकि अगर फाइट में कुछ इम्फैक्ट कर पाएंगे जहाँ से सिर्फ स्टार्टिंग होगी तो वो यही क्राइटेरिया है। यानी यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर्स कुछ हद तक इस फाइट में आप कह सकते हो 0.000 आगे 20 और 0 फिर 1% तो इफेक्ट करेंगे ही। अब यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर्स की कमी नहीं है मार्वल के पास, न जाने कितने भरे पड़े हैं। जैसे फुल पोटेंशियली हल्क, जिसे हम वर्ल्ड वॉर या वर्ल्ड ब्रेकर हल्क कहते हैं, वो हो गया। और सेंट्री अपने फुल पोटेंशियल पे, डॉक्टर स्ट्रेंज विथ आई ऑफ अगमेटो, और साथ में थॉर विथ वॉरियर मैडनेस या फिर गॉड ब्लास्ट। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो यूनिवर्सल लेवल के साथ पावर्स पॉजेस करते हैं। और साथ में गैलेक्टस 4-5 प्लैनेट्स के साथ खाया हुआ, कहते नहीं जब वो फुली पावर ऑब्जर्व कर लेता 4-5 प्लैनेट्स की, तो वो वाला गैलेक्टस। और भी कई सारे बींग्स हैं तो फालतू में इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं उन्हें। और डीसी की तरफ से भी कुछ इसी तरह हैं, जैसे प्राइम 1 मिलियन, वंडर वुमन, विचिंग आवर्स, और इसी तरह सुपर हीरोज़ के कुछ और वर्जन्स जैसे गॉड फ्लैश और भी अदर वर्जन्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वर्जन्स ऑफ सुपर हीरोज़ है जो यूनिवर्सल लेवल की पावर पोजेस करते हैं। और इनकी पावर तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यूनिवर्स को फुटबॉल की तरह बना करके फेंक सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और उस क्राइटेरिया के पास पहुँचते हैं जिस पे फाइट बेस्ड अपॉन होगी, और वो क्राइटेरिया है मल्टीवर्सल लेवल का। तो भाई ये लेवल जो है ना, इसमें इम्फैक्ट परसेंटेज 10% के आसपास आ जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स होते हैं, इतने कि मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और कई सारे बींग्स भी हैं मार्वल और डीसी के पास जो ऐसा करने का पोटेंशियल रखते हैं। और इवेंचुअली सुपर हीरोज़ के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स भी ऐसा करेंगे। तो हम मोस्ट पावरफुल वर्जन्स को ही ले लेते हैं और कुछ कैरेक्टर्स को भी। तो मार्वल की तरफ से सबसे पहले कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क की तरफ से, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स है। इवन 1 बिलो ऑल ने इसे पोजेस किया है, और आई थिंक 1 बिलो ऑल की 1% या फिर आधा % पावर इसके पास है। और इसके बावजूद ये मल्टीवर्सल है। अगर इसके पास 10% भी पावर होती तो मैं इसे ओमनीवर्सल की क्राइटेरिया में रख देता। और जो दूसरा कैरेक्टर है वो थॉर का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन, यानी कि फिनिक्स किंग थॉर। और इसी क्राइटेरिया पे ऑडियंस साहब भी आते हैं जब वो अपने पावर्स को फुल पोटेंशियल पे इंक्लूड करें और आफ्टर दैट ऑडियन फोर्स का भी यूज करें। क्योंकि एक बार ऑडियन ने खुद कहा था कि वो ऑडियन फोर्स की हेल्प से पूरे के पूरे मल्टीवर्सल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो फिर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो मल्टीवर्सल बीइंग नहीं है? तब भी हम कह सकते हैं कि वो एक वेरी लो मल्टीवर्सल बीइंग है। मतलब एक तरह से यूनिवर्सल प्लस तो है, बट मल्टीवर्सल है या फिर नहीं, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और इसी क्राइटेरिया में डॉक्टर स्ट्रेंज के भी वर्जन्स जैसे क्लासिकल डॉक्टर स्ट्रेंज या ब्लैक प्रेस डॉक्टर स्ट्रेंज भी आते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा ओपी वर्जन्स हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की, और इनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। अब डीसी यहाँ पे भांग खाए नहीं बैठा है, डीसी के पास भी कैरेक्टर्स हैं, और भी थोड़े बहुत नहीं बहुत ज़्यादा, जैसे स्ट्रेंज विजिटर सुपरमैन। अब भाई ये मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर्स है, और आप इसे लो मल्टीवर्सल या फिर मिड मल्टीवर्सल कह सकते हो। लेकिन फिनिक्स किंग थॉर के कंपैरेबली अगर इसको देखा जाए तो ये थोड़ा सा फिनिक्स किंग थॉर से नीचे है। आई मीन इसने एक मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था, ये जो फिनिक्स किंग थॉर से नीचे का कैरेक्टर इसे बनाता है। और इसी क्राइटेरिया में कुछ हद तक द स्पेक्टर भी आता है, जो कि द प्रेजेंस का कुत्ता है। आई मीन कुछ पालतू टाइप का जानवर है, चाहे जो समझो तुम उसे। बड़ा कुत्ता टॉमी, सादा कुत्ता कुत्ता। अच्छा चल भैया, द प्रेजेंस का टॉमी है। अब ठीक, आई थिंक लो मल्टीवर्सल क्राइटेरिया में डॉक्टर मैनहट्टन भी आते हैं। तो और भी कैरेक्टर्स हैं जो आते हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि इनमें से कौन जीतेगा, तो अगर ऑफिशियली वेब पे देखा जाए, आई मीन गूगल पे सर्च करके देखो, तो आपको ये पता चलेगा कि मार्वल के पास ज़्यादा मल्टीवर्सल कैरेक्टर्स हैं। अब देखो, मैं ये जानता हूँ कि डीसी के पास ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं एज कम्पेयर टू मार्वल, लेकिन अगर मल्टीवर्सल कैरेक्टर्स की बस बात की जाए, और अगर आप सर्च करते हो व्हिच इज मोर मल्टीवर्सल कैरेक्टर्स मार्वल और डीसी, तो आपको एक आंसर मिलेगा मार्वल। और मार्वल के पास लगभग 2 टाइम्स ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं जो कि मल्टीवर्सल लेवल पे हैं एज कम्पेयर टू डीसी। तो अगर हम थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएं तो हमें इतना तो समझ में आता है कि 100 लोगों पे 200 लोग भारी पड़ेंगे ही। तो इसलिए इस राउंड का विनर होगा मार्वल। लेकिन तब भी ये 10% इम्फैक्ट करेगा, कुछ ज़्यादा नहीं करेगा। तो ये पूरी फाइट ओमनीवर्सल या फिर इससे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड अपॉन होगी। तो मल्टीवर्सल से ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर जिन्हें आप मल्टीवर्सल प्लस प्लस कह सकते हो। तो देखो, कुछ लोग मानते हैं कि इसके बाद हाइपरवर्स, मेटावर्स, इसके आगे भी कुछ और श्रेणी ओड़ी होती होगी, या बियॉन्ड लेस कुछ ऐसा उटपटांग का बना देते हैं। तो मैं ये सब नहीं मान रहा, इसलिए मैं मल्टीवर्सल प्लस प्लस ले रहा हूँ। यानी वो मल्टीवर्सल से तो आगे हैं बट ओमनीवर्सल से नीचे हैं। तो यहाँ पे आते हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन, जिसे आप हाइपरवर्सल या फिर मेटावर्सल मान सकते हो, और गोल्डन एज वंडर वुमेन, जिसे लोग ओमनीवर्सल मानते हैं बट स्टिल ये मल्टीवर्सल से ज़्यादा है, लेकिन ओमनीवर्सल जितनी पावरफुल नहीं है।
हैं। और कॉस्मिक किंग थॉर मार्वल की तरफ से। अब कॉस्मिक किंग थॉर के साथ बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप मेरी कोई भी कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन वर्सेस कॉस्मिक किंग थॉर वाली वीडियो वॉच करो, तो वहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कॉस्मिक किंग थॉर उतना भी लो पावरफुल नहीं है जितना समझते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की तरह ही कॉस्मिक किंग थॉर भी मल्टीवर्सल प्लस बीइंग है, और इसका एग्जाम्पल दिया उसने अपनी लाइटनिंग्स के साथ। देखो, ब्लैक विंटर और फुली फ्लैट गैलेक्टस ये दोनों ही मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर्स हैं, और ब्लैक विंटर तो मिड मल्टीवर्सल से भी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स है, और इस कैरेक्टर को सिर्फ कॉस्मिक किंग थॉर ने एक लाइटनिंग से डिस्ट्रॉय कर दिया, तो भाई उसे मल्टीवर्सल प्लस तो मानना ही पड़ेगा। और फिर अगर आप मानो कि गैलेक्टस फुली फ्लैट वाला मल्टीवर्सल है, तो थॉर ने सिर्फ एक ही म्योनर से, जस्ट वन म्योनर हिट से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ऐसा कोई मल्टीवर्सल कैरेक्टर नहीं कर सकता, तो इसलिए आपको मल्टीवर्सल प्लस उसे मानना ही पड़ेगा। और इसी क्राइटेरिया में आता है गॉड बस्टर आयरन मैन का आर्मर। हाँ, आयरन मैन का आर्मर, ये जो गॉड बस्टर है ना, ये जिरान आर्मर से ज़्यादा पावरफुल है, और वो हाई मल्टीवर्सल तो हाई है बिना किसी दिक्कत के, लेकिन तब भी मैंने इंक्लूड कर लिया। तो अब आयरन मैन फैंस कभी मत ऐसा सोचना कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन तुम्हारे गॉड बस्टर आर्मर वाले आयरन मैन को काफ़ी ईजिली बीट कर देगा। और एटलीस्ट कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एक रोबोट है, अगर नॉर्मल सुपरमैन वर्जन हो और नॉर्मल आयरन मैन वर्जन हो तो आयरन मैन के वर्जन जीतेंगे, मिल्क मैन को अगर इंक्लूड ना करे तो वेलकम टू ओमनीवर्सल लेवल क्राइटेरिया। अब इस क्राइटेरिया में आते हैं ऐसे बीइंग्स जो मल्टीवर्स तो चुटकी बजा के डिस्ट्रॉय करते हैं, और इसके अलावा उनके पास इतनी पावर्स है कि मल्टीवर्सल रिक्रिएट कर सकते हैं। तो इसके पहले हम एक और दोबारा सड़ी हुई शायरी सुन लेते हैं, ताकि आपका जो दिमाग है वो अभी थोड़ा अगर सड़ने से बचा हो तो और सड़ जाए। चांद को तोड़ दूंगा, सूरज को फोड़ दूंगा, चांद को तोड़ दूंगा, सूरज को फोड़ दूंगा, अगर तुम कहो वंडर वुमन तो मैं तुम्हारे लिए अपनी एक्स को छोड़ दूंगा। तो मार्वल के ओमनीवर्सल लेवल कैरेक्टर्स की बात की जाए तो द प्रोटोजीस, शैडो गॉड्स और कुछ हद तक रियन किंग थॉर भी, बिकॉज कुछ लोग नहीं मानते रियन किंग थॉर को, तो मत मानो, मैं नहीं कह रहा कि आप मानो, और ना ही आप वीडियो को डिसलाइक कर दो इस चक्कर में, आप इसे इग्नोर कर दो। और भी कैरेक्टर्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं। और वहीं डीसी की तरफ से बात की जाए तो एंटी मॉनिटर, लूसीफर और भी कैरेक्टर्स हैं। तो अगर एंटी मॉनिटर और लूसीफर में देखा जाए तो लूसीफर ज़्यादा पावरफुल है अपनी ट्रिक्स के साथ, और वहीं यहाँ साइड से द फल्क्रम ही जीतेगा। आई मीन द फल्क्रम और द लूसीफर के बीच में मेन बैटल होगी, तो आई थिंक मार्वल का पलड़ा फिर से भारी पड़ेगा इनके ऊपर। लेकिन अगर लूसीफर ने कुछ ट्रिक्स की तो मे बी डीसी जीत जाए, कुछ पता नहीं है। और इसी लिस्ट में एक बाबा जी को और ऐड कर लेते हैं, बहुत देर से चिल्ला रहे हैं, गगा रहे हैं, द प्रेजेंस। मार्वल हार गया इस बार मार्वल हार गया इस क्राइटेरिया पे, क्योंकि द प्रेजेंस आ गए। अब देखो, द प्रेजेंस को मैं ओवरऑल वन ऑन ओनली द गॉड की तरह नहीं बैठा सकता, इसलिए मैंने इसको इसी में इंक्लूड कर दिया। तो अब तो मार्वल को हार नहीं पड़ेगा, तो मार्वल हार गया। अब बात कर लेते हैं द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स, सुप्रीम और बियॉन्ड ओमनीवर्सल। जो सोचना है सोच लो, बियॉन्ड इंडियन नहीं, ये नहीं सोचना, और जो भी सोचना है सोच करके वो नाम दे दो इसको। तो इस क्राइटेरिया में आते हैं डीसी की तरफ से द राइटर। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है द राइटर नामक वर्ड से, क्योंकि लोग सोचते हैं कि द प्रेजेंस ही तो द राइटर है, तो नहीं, ये गलत है, सरासर गलत है। द राइटर एक अलग बीइंग है और द प्रेजेंस एक अलग बीइंग है। जैसे मार्वल पे है अपना वन एबव ऑल, उसी तरह डीसी पे है द राइटर नॉट द प्रेजेंस, और इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, वन एबव ऑल इज नॉट ओमनीपोटेंट, आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये बीइंग आते हैं, और इन बीइंग्स में अब यहाँ पर एक और बंदा इंक्लूड हो रहा है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि यही दोनों अपने अपने यहाँ के सर्वशक्तिमान सुप्रीम गॉड्स नहीं हैं। एक और बंदा है मार्वल के पास, वो है वन बिलो ऑल, द काउंटर पार्ट ऑफ वन एबव ऑल। अब देखो, वन एबव ऑल बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, इसलिए उसका एक काउंटर पार्ट भी उतना ही ज़्यादा पावरफुल है, वन बिलो ऑल। तो अगर यहाँ पे वन बिलो आर और वन एबव ऑल दो लोग हैं, या फिर आप कहो तो दो सुप्रीम गॉड्स हैं, और अपोजिट में सिर्फ एक ही सुप्रीम गॉड है जिसे हम द राइटर कहते हैं, जिसका अपोजिट कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों ने इसके बारे में कुछ ज़्यादा क्रिएटिविटी ही नहीं दिखाई, और ना ही राइटर्स ने द प्रेजेंस का उल्टा बना दिया, लेकिन द मॉनिटर का नहीं बनाया, द मॉनिटर कह रहा हूँ, द राइटर का नहीं बनाया। तो ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्वल के पास दो गॉड्स हैं और उसके पास एक गॉड है। तो यहाँ पे डीसी हारेगा नहीं, क्योंकि बिकॉज वो भी इमोर्टल है, ट्रू इमोर्टल है। तो एक डेथ बैटल पे टाई ही हो जाएगा आज की फाइट पे, लेकिन एक फ्रेंडली बैटल पे मार्वल के पास जीतने के 101% चांसेस है, बिकॉज ऑफ वन बिलो ऑल, द काउंटर पार्ट ऑफ वन एबव ऑल। जिसको बात समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को रिमाइंड करके वापस से देख लो, और समझ में आ गई होगी तो वाह, वेरी इंटेलिजेंट। अर्ज किया है जिन लोगों को शुगर है,
जिन लोगों को शुगर है वो सब्र ना करें, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही प्रवचन, फिर मिलेंगे कल। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक एम मांगना चाहता हूं। तो इस वीडियो का एम रखते हैं 210 सब्सक्राइबर्स का, लाइक एम रखते हैं 50 का नहीं, थोड़ा ज़्यादा रखेंगे आज, 70 का, और व्यूअर्स एम रखते हैं 500 का। तो देखते हैं आप जल्दी इस एम को पूरा करते हैं। उसके बाद मुझे चाहिए शेयरिंग, बहुत ज़्यादा शेयर करो, और शेयर में आप लिंक प्रोवाइड करिएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो प्लीज़ मत करिएगा, बिकॉज अगर किसी कमेंट सेक्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक दी होती है तो वो कमेंट डिसअपेयर हो जाता है आफ्टर सम टाइम। तो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए